गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 में ज्योग्राफी के क्या पढ़ाया था, वर्क ऑफ सी वेव्स। हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से जो समुद्र में जो लहरें आती हैं वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। तो फर्स्ट लैंडफॉर्म वो कौन सा क्रिएट करती हैं, सी केव्स। सी केव्स होती हैं ना इस तरीके से गुफा टाइप की जो होती हैं। जैसे जो सी वेव्स होती हैं वो रॉक से टकराती रहती हैं और टकराने के बाद उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं और क्रैक डेवलप होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, एक गुफा सी बन जाती है। तो ये क्या कहलाती हैं, सी वेव्स, सी केव्स, सॉरी क्या कहलाती हैं, सी केव्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, केवल इनकी क्या रह जाती है, केवल इनकी क्या, जैसे ये पूरा ये रॉक है, जैसे ये पूरी रॉक है और ये क्या बन गई, इसमें गुफा बन गई। क्या बन गई, इसमें गुफा बन गई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये रॉक जो है, रॉक में जो गुफा बनी वो और ब्रॉड होती चली गई और लार्जर होती चली गई। तो केवल उसकी क्या रह गई, छत रह गई, केवल क्या रह गई, उसकी छत। तो उसको हम बोलते हैं सी आर्चेस। क्या बोलते हैं, सी आर्चेस। अब क्या हुआ, और इरोजन हुआ, तो और इरोजन की वजह से वो छत भी चली गई और केवल क्या रह गई, ये वॉल्स रह गई। एंड दीज वॉल्स आर नोन एज स्टैक्स। इन वॉल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टैक्स। ठीक है। और जब क्या होता है, अब ये जो सी वेव्स हैं उनके अंदर क्या है, सेडिमेंट्स भी हैं। तो जो सेडिमेंट्स हैं, जब सी वेव्स अपने किनारे पर आती हैं, मतलब जैसे सी वेव्स लहरें चल रही हैं बहुत आगे तक आई, तो वो क्या हुआ, जो उसके अंदर सेडिमेंट्स है वो वहीं रह जाता है और जो सेडिमेंट्स वहाँ पर जमा हो जाता है वही क्या कहलाता है, बीचेस। क्या कहलाते हैं वो, बीचेस। ठीक है। तो इस तरीके से जो सी वेव्स हैं वो 5 लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं, सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स, सी क्लिफ, क्लिफ भी मैंने आपको बताया था, सी क्लिफ। और सी क्लिफ कैसा होता है, जैसे यहाँ पर समुद्र बह रहा हो, यहाँ पर पूरा सब कुछ एक तरफ ही आ गया, एक तरफ का हट गया और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराते हैं, तो ये सी क्लिफ कहलाता है। और बीचेस। तो इस तरीके से जो सी वेव्स हैं वो 5 लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका वर्क ऑफ आइस, कि किस तरीके से आइस लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। आइस का मतलब क्या है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, आपको पता है ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के पहाड़। जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर्स कह रहे हैं। तो ग्लेशियर्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ग्लेशियर्स आर rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the soil rock below। इसका मतलब क्या है, जो ग्लेशियर्स है वो क्या है, रिवर्स ऑफ आइस। आइस की क्या है, नदियाँ हैं। मतलब क्या होता है, जो हिमालय है, हिमालय पर क्या है, आइस की चट्टानें हैं और वो धीरे धीरे क्या होती है, आइस बहती रहती है। आइस क्या होती है, बहती रहती है। जैसे आपको पता है गंगा रिवर का ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर की जो बर्फ़ है वो पिघलती रहती है। तो वो क्या है, जो पिघलने के बाद एक नदी सी बनी ना, वही नदी क्या है, आपकी गंगा है। जैसे यमुना नदी का भी यमुना नदी भी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं बच्चों, ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे गंगा भी एक ग्लेशियर से निकलती है और यमुना भी एक ग्लेशियर से निकलती है। तो जो ग्लेशियर्स हैं वो बर्फ़ के क्या हैं, नदियाँ हैं, बर्फ़ की क्या है, नदियाँ हैं। अब क्या करती हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल है, जो स्टोन्स हैं, उनको क्या कर देती है, बुलडोज़ कर देती है। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी चीज़ पे बुलडोज़र चल जाता है ना, बिल्कुल उसको नष्ट कर देना, बुलडोज़र चल जाना। इसी तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या कर देते हैं, सॉइल, जो आइस है उसकी सॉइल और स्टोन्स को क्या कर देती है, बिल्कुल बुलडोज़ कर देती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर, और वहाँ पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वहाँ पर खोखलापन बन जाता है, गड्ढे बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट, अब जैसे जैसे जो ग्लेशियर्स पे बर्फ़ है वो पिघल रही है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। अब जो वहाँ पर क्या बने, जो वहाँ पर जो होल बने, जो जगह बनी, तो अब बर्फ़ पिघल रही है तो उस जगह में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। क्या भर जाएगा बच्चों, उस जगह में पानी भर जाएगा।
एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। और क्या होता है, पहाड़ों में वहाँ पर बीच में क्या बन जाता है, बहुत सुंदर सुंदर लेक्स बन जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई होल हो गया और अब जैसे बर्फ़ पिघली, तो बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, यहाँ पर पानी भर जाएगा और यही जो लैंडफॉर्म है, ये लैंडफॉर्म क्या कहलाता है, ब्यूटीफुल लेक्स। ये क्या बन जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेक्स बन जाते हैं। तो ग्लेशियर्स की वजह से या आइस की वजह से क्या बनते हैं, लेक्स बनते हैं। आगे देखिए, कहाँ पर, पहाड़ों में। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। अब क्या हुआ, जो ग्लेशियर्स के द्वारा जो भी मटेरियल है, क्या 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 है, जैसे रॉक्स हैं, बड़ी रॉक्स हैं, छोटी रॉक्स हैं, सैंड है, सिल्ट है, ये क्या होती हैं, वह उस जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होते हैं, उस जगह पर डिपॉजिट। जो जैसे देखिए, जो ग्लेशियर है, अब उससे क्या हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, तो बर्फ़ में जो पिघल के पानी बन रहा है, अब उस पानी के अंदर छोटी छोटी चट्टानें होंगी, बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, मिट्टी होगी, फाइन पार्टिकल्स होंगे, सेडिमेंट्स होंगे छोटे छोटे, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर ही रह जाएंगे और वहीं पर ही क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। क्योंकि जो आइस है वो तो बहती चली जाएगी, जो पानी है वो तो बहता चला जाएगा और वहाँ पर क्या, वहीं पर चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी, वहीं पर क्या हो जाएंगी, चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी। These deposits form glacial moraine। मीन्स क्या है, ये जो डिपॉजिट्स हैं, these deposits form glacial moraines। मीन्स जो वहाँ पर जो सॉइल है वहाँ इकट्ठी हो गई, जो रॉक्स हैं, बड़ी छोटी रॉक्स है वो वहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो जहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाती हैं और वहाँ पर क्या बन जाते हैं, इन्हीं डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स क्या बना देते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। क्या बना लेते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। तो इस तरीके से ग्लेशियर्स की वजह से हम क्या कह सकते हैं, आइस की वजह से दो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, फर्स्ट लेक्स एंड सेकंड ग्लेशियल मोरेन्स। ओके, चलिए अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो लेक्स हैं वो क्या है और जो ग्लेशियल मोरेन है वो क्या है। तो आपको पिक्चर देखोगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स, ठीक है। अब ये बर्फ़ के पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। अब बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ पिघलने की वजह से जो रॉक्स वगैरह हैं, जो चट्टानें हैं वो टूटेंगी, मतलब वहाँ पर क्या बन जाता है, एक होल सा बन जाता है, खोखली जगह बन जाती है। और देखिए, जब बर्फ़ पिघली तो उस खोखली जगह में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो ये क्या बन गए, लेक्स। क्या बन गए, ये लेक। अब आप ये देखिए, अब ये जो यहाँ पर सैंड डिपॉजिट हो गई, जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, छोटी छोटी रॉक्स है, वो क्या हो गई, यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, तो ये जगह क्या बन गई, ग्लेशियल मोरेन्स। क्या बन गई, ग्लेशियल मोरेन्स। तो इस तरीके से आइस की वजह से दो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, फर्स्ट लेक एंड सेकंड ग्लेशियल मोरेन्स। समझ में आया सभी को इतना। अब बच्चों, इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, वर्क ऑफ विंड, मतलब हवा की वजह से, विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो इससे हम सीख चुके हैं अब तक कि रिवर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, सी वेव्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, आइस की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो आज आपका होमवर्क है कि पहले आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है, यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ लेना है, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्क ऑफ विंड पढ़ाऊँ तो वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल रिवाइज़ करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।